A very good morning to all of you. This is mentor Balakrishna. Welcome to our channel Super Masteries. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन चैप्टर चल रहा है। एक वीडियो इसमें हो चुका है। आज इसका सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम आपको कुछ कंसेप्ट बताएंगे, जिसमें टॉपिक रहेगा आज का सेंट्रॉइड, जिसको केंद्रक बोलते हैं, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, इन सेंटर और एक्स सेंटर। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ न्यू ट्रिक्स भी हैं। हम आपको ट्रिक्स के साथ साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट भी बताएंगे। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखना है तो ध्यान रखिएगा, आप इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, जिससे आपको समझ में आता रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए परेशान मत होइए, आप कहीं भी रहिए, हम आपको सारी फैसिलिटी आपको इस चैनल पे सबको मिलेगा। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखना है तो ध्यान रखना है, आपको सारे वीडियो एक सीक्वेंस ऑर्डर में हम अपलोड करते जा रहे हैं और आप उससे आप देखते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट के साथ साथ सारे ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस उस हम आपको बताते रहेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे सेंट्रॉइड, लेकिन सेंट्रॉइड से पहले कुछ और कंसेप्ट बताते हैं कि ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल का एल्टीट्यूड होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। कोई मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं ए बी सी। ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में लाइन जो ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, वो परपेंडिकुलर लाइन वो क्या होता है, एडी ही मेरा एल्टीट्यूड होता है। तो एक ट्राइंगल में जानते हैं टोटल 3 होते हैं। जरूरी नहीं कि वर्टेक्स ए से ही परपेंडिकुलर हो रहा है, हो सकता है कि बी से भी हो सकता है परपेंडिकुलर, और हो सकता है वो सी से भी परपेंडिकुलर हो। तो बस सिर्फ परपेंडिकुलर होगा, उसको आपस में डिवाइड नहीं करता। ये परपेंडिकुलर इसको आपस में डिवाइड नहीं करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। वो आपका क्या होगा, एल्टीट्यूड ऑफ अ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एल्टीट्यूड। अब इसके बाद हम बात करते हैं मीडियन के बारे में। तो मीडियन होता क्या है ये भी आप देख लीजिए। मीडियन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होता है, किसी ट्राइंगल से, एक ट्राइंगल है ए बी सी, किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड में जो इसको इक्वली डिवाइड करता हो, तो वो लाइन उस ट्राइंगल का मीडियन कहलाता है, जिसको हम माध्यिका बोलते हैं। क्या करना है, वर्टेक्स पॉइंट ए से इस लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगा, लेकिन उसको बाइसेक्ट करेगा। तो यही लाइन क्या होता है, एडी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। यही आपका मीडियन होता है। तो एक ट्राइंगल में टोटल 3 मीडियन होते हैं। जैसे हमने ये ड्रॉ किया वैसे ये भी ड्रॉ होगा, जो इसको बाइसेक्ट करेगा, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। वैसे ये भी बाइसेक्ट करेगा इसको, ये भी क्या होगा, जैसे एडी है उसी तरह से बीई भी होगा और उसी तरीके से सीएफ भी होगा। तो 3 मीडियन होते हैं, एडी, बीई और सीएफ। इतना आपको क्लियर हो गया। कभी एक ऐसा केस है कि अगर एल्टीट्यूड आपका मीडियन भी होता है, मतलब परपेंडिकुलर, और उसको बाइसेक्ट तभी कर सकता है जब वो स्पेशल ट्राइंगल होगा। वो स्पेशल ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होना चाहिए। अगर आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल का मतलब होता है कि सारे साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होने चाहिए और एंगल 60-60 का होना चाहिए, तो उस ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल बोलते हैं। तब उस केस में ये जो लाइन ड्रॉ होगा वो परपेंडिकुलर भी होगा, उसको डिवाइड भी करेगा, और ये भी लाइन क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर भी होगा, डिवाइड करेगा, और ये भी लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसको आपस में डिवाइड करेगा। ये ट्राइंगल आपका कैसा होगा, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इसमें ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत लोगों को बहुत कुछ आता भी होगा, लेकिन बहुत लोगों को ऐसे भी जो एकदम कुछ भी नहीं आता, क्योंकि कोऑर्डिनेट नाम से भी बहुत लोगों को डर लगता है कि ये कोऑर्डिनेट हमसे नहीं हो सकता। तो ये आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम बेसिक लेवल से, पूरा 0 लेवल से लेकर के पूरा हाई लेवल तक हम आपको बताते रहेंगे। जो लड़के बहुत कुछ जानते हैं उसको भी इस चैनल से सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। तो बहुत सारे हम ट्रिक्स भी बताएंगे और क्वेश्चन का लेवल हम धीरे धीरे आगे क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे। तो अभी हमने आपको क्या बताया, एल्टीट्यूड। दूसरा आपका क्या है,
मीडियन और उसके बाद एल्टीट्यूड मीडियन क्या होते हैं, एक साथ बाइसेक्ट करते हैं, वो भी हमने आपको बताया, वो स्पेशल कैटेगरी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम बात करते हैं सेंट्रोइड के बारे में, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है मीडियन सेंट्रोइड के बारे में बात करते हैं। लिखने से पहले आप थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। ये टॉपिक अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, तो हर टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, वो जरूरी है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रोइड के बारे में। सेंट्रोइड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। देखो केंद्रक होता क्या है, सबसे पहले एक चीज हम जानते हैं, अभी हमने आपको बताया कि एक ट्रायंगल में टोटल 3 क्या होता है, मीडियन होता है। मीडियन मतलब माध्यिका। एक ट्रायंगल में 3 आपके मीडियंस होते हैं, ए बी सी। एक मीडियन आपका जो इसको बाइसेक्ट करेगा बीसी को, वैसे सी से ड्रॉ करेंगे, ये इसको आपस में डिवाइड करेगा, और ऐसे ये भी डिवाइड करेगा, डी ई एफ पॉइंट नाम दे दिया। तीनों मीडियन, तीनों माध्यिका जिस पॉइंट पे मिलता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेंट्रोइड फिर से बता रहे हैं, तीनों मीडियन, कौन सी मीडियन, एडी बीई और सी, तीनों जहां जिस पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं जी से। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जो मीडियन आपका एडी है, ये मीडियन आपका एडी है ना, वर्टेक्स से ये जो मीडियन है उसको 2:1 से डिवाइड करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी थ्योरम है क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ेगा। ये आपका 2:1 में, इसको हमने यहाँ पे जी बना दिया। उसी तरीके से जो मीडियन डी बी है वर्टेक्स से 2:1 में इसको डिवाइड करता है। उसी तरह से जो सी एफ है वर्टेक्स से 2:1 में इसको डिवाइड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस पे छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आपको तीनों वर्टेक्स पता हो, x1 y1, यहाँ दिया x2 y2 और ये कोऑर्डिनेट है x3 y3, तीनों कोऑर्डिनेट अगर दिया हो और हमसे पूछ रहा है इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होगा, तो कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल है। इसका gx मतलब g का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सबके x कोऑर्डिनेट को आप जोड़ दो और डिवाइडेड बाई 3 कर दो। उसी तरीके से जी का y कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो क्या करेंगे, सबके y कोऑर्डिनेट को जोड़ दो और डिवाइडेड बाई 3 कर दो, ये इसका आंसर होगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल पे ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 3 4 2 6 1। अब 3 कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, सेंट्रोइड निकालना है, जी निकालना है। तो क्या करेंगे, gx बराबर सबका x कोऑर्डिनेट जोड़ो, 1 + 4 + 6/3 कितना हो गया, 11/3। उसी तरह से आप निकालो gy बराबर क्या होगा, 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 3 5 6/3 कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट 11/3 आ गया, दूसरा कितना आया, 2 आया, ये इसका केंद्रक हो गया, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रोइड। तो आपको सेंट्रोइड के बारे में पता चल गया क्या होता है। अब हम बात करते हैं सर्कम सेंटर के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में परिकेंद्र। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर को हिंदी में बोलते हैं हम परिकेंद्र। सर्कम सेंटर जिसको बोलते हैं परिकेंद्र, ये होता क्या है, पहले इसका बेसिक चीज बता दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल ABC के 3 साइड है, किसी भी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब समझ रहे हैं, किसी भी साइड का, किसी भी 3 साइड का 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां वो दोनों लाइन मिलेंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर।
अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं समद्विभाजक। मतलब किसी भी साइड भुजा का समद्विभाजन कैसे करते हैं, मतलब उस लाइन का बाइसेक्टर निकालना है तो क्या करते हैं हम, यहाँ से रखते हैं कंपास, आधा दूरी लेकर के एक यहाँ पे काटा आर्क, एक यहाँ पे काटा चाप, उसी तरह से यहाँ पे रख करके सेम डिस्टेंस पे क्या करें, एक इधर काटा और इधर काटा, इन दोनों को स्केल से मिलाते हैं। तो जहाँ पे ये मिला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसको आपस में डिवाइड भी करेगा। जैसे हमने BC निकाला वैसे हम AC भी तो निकाल सकते हैं। बताइए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AC का आधा से ज्यादा डिस्टेंस लेकर के एक यहाँ पे काटा एक यहाँ पे काटा, सेम यहाँ रख करके एक इधर कटेगा और एक इधर कटेगा, दोनों मिला दीजिए इसके से। तो जहाँ पे ये कट किया यहाँ से आप क्या करना, इसके से डिस्टेंस लेकर के अब क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से इसको मिला करके और सीधे कंपास से करेंगे, इस सबको मिलाएंगे तो एक सर्कल बनेगा जो इसके वर्टेक्स से पास करेगा। यही जो पॉइंट है इसको नाम दे दिया O, इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर, जिसको बोलते हैं हिंदी में परिकेंद्र। परिकेंद्र मतलब जो बाहर ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास करता हो, उस वो आपका जो सर्कल का सेंटर जो बनेगा उस ट्रायंगल का परिकेंद्र। तो क्लियर हो गया। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये कोऑर्डिनेट है x3 और y3। तो आपको 3 कोऑर्डिनेट दे देगा और आपसे पूछेगा इसका सरकम सेंटर क्या होगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, आपको इसमें बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले सेंटर से इसको मिलाएंगे, क्या होगा, रेडियस होगा। ये भी सेंटर से इसको मिलाएंगे तो रेडियस होगा और इसको भी मिलाएंगे वर्टेक्स से भी रेडियस होगा। मतलब कि OA बराबर OB बराबर OC, तीनों रेडियस आपस में क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे कैसे बनेगा। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल है ABC, इसका कोण मान लीजिए 2 1 है, ये कोण मान लीजिए कितना है 0 0 है और ये कोण मान लीजिए 3 और 2 है। ये आपका ट्रायंगल दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, इसका सरकम सेंटर निकालना है। 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे मान लीजिए 2 1 1 1/2 और 1, सी ऑप्शन है 1 1/2 और लास्ट है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। अब आपको करना क्या है, एक सिंपल तरीका, इसमें आप करोगे क्या, इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, आप यहाँ से जानते हो ये इसका सेंटर निकालना है, मतलब ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो इसको मिलाइए और एक बार इसको मिलाइए। तो आप क्या करोगे, OA बराबर OB तो कर सकते हो। बताओ ये सेंटर में मान लिया इसका x और y है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे OA बराबर OB, तो क्या हो जाएगा, O इसको O मान लो तो OA कितना है, OA का स्क्वायर कर दो तो कितना होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर और इसके बराबर कितना होगा, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये देखो इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बराबर x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। देखो ये पोर्शन इससे कट जाएगा, ये पोर्शन इससे कट जाएगा, तो ये माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0, इसका मतलब 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब जरा देखिए कौन सी वैल्यू रखने पे आएगा, अगर 2 1 रखते हैं, ये किसका इक्वेशन निकला है, इन दोनों को सॉल्व करने पे जो आया ये आया, मतलब ये जो पॉइंट होगा इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि इसी को सॉल्व करने पे लाइन बनाए। तो इसको ये जो पॉइंट दिया गया है इसको अब रखो, जो रखने पे सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। 2 1, जब 2 1 रखेंगे तो कितना है, ये 4 2 6 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 1/2 मतलब 2 अब प्लस 2 कितना 4, ये भी नहीं हो सकता। 1 रखो x की जगह 1 कितना होगा 4 और 1/2 की 1 4 1 1 5, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन आपको करना है, कम से कम कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको सॉल्व करने का लेंथी प्रोसेस भी है, हम आपको शॉर्टकट तरीका बताएं इसको सॉल्व करने का। कोई भी ट्रायंगल के वर्टेक्स कुछ भी दिया हो,
क्या करेंगे, किसी दो साइड को आप बराबर इसको कर दो या फिर OA बराबर OC कर दो, दोनों को बंद करके सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एक इक्वेशन बनेगा, 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा, सेटिस्फाई जो करेगा वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतना भी हो गया। अब इसमें एक देखिए कुछ और ट्रिक्स बता रहे हैं जो क्वेश्चन को कितना कम से कम समय में सॉल्व हो जाएगा, मतलब उम्मीद नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन पलक झपकते सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, ट्रायंगल की कुछ स्पेशल कैटेगरी है, अगर वो कैटेगरी फॉलो करेगा तो क्वेश्चन आपका और सिंपल हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे आ रहा है। देखिए उसमें की पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है ABC और तीनों साइड क्या है आपस में बराबर है, इसका कोऑर्डिनेट जैसे मान लीजिए 2 3 है, इसको मान लेते हैं 5 1 और इसको मान लेते हैं 6 और 5। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सर्कमसेंटर पूछ रहा है, फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC का परिकेंद्र क्या होगा। बस एक चीज आपको पता है कि ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो सोचना भी नहीं है, एकदम रत्ती भर सोचना है। क्या करेंगे इसमें ट्रिक ये है कि एक बात ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला आप इसमें लगा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये कब लगेगा, जब ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तभी लगाइएगा। तो क्या करेंगे, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जानते हैं ना, तीनों के एक्स को जोड़ करके बाई 3 करिए, तो GX मतलब इसका जो OX होगा, मतलब ऑर्थो सेंटर को हम O से डिनोट करते हैं, तो OX मतलब X का कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड इसका सर्कमसेंटर का ये X निकालना है, तो 2 + 3 2 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 7 और 6 13/3। और उसी तरीके से OY अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 3 + 1 + 5 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा 3 और 1 4 4 और 5 9/3 कितना हो जाएगा 3। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है 13/3 और 3 इसका क्या होगा, सर्कमसेंटर होगा। बताइए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, आपको सोचना भी नहीं है, बस क्वेश्चन देके तीनों को जोड़ करके बाई 3 करना है। उसी तरह से y को क्या करिए, जोड़ करके सबको 3 से डिवाइड कर दो, फाइनल आंसर बिना सॉल्व किए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए कुछ और टाइप से जो क्वेश्चन का और सिंपल हो जाएगा कि अगर मान लीजिए ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल के जो 90 के सामने होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, जिसको हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं। तो उस कर्ण का क्या करना है, जो एंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उन दोनों का क्या करने का, आपको मिड पॉइंट निकाल देना। मिड पॉइंट मतलब दोनों के x को जोड़ के आधा करेंगे, दोनों के y को जोड़ के आधा करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सर्कमसेंटर मिलेगा उस ट्रायंगल का। मतलब कि ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस के एंड पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल दो, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया है कि x + y = 4 और xy = 0। अब इससे आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, उस ट्रायंगल बना करके आपको उसका सर्कमसेंटर निकालना है। तो सबसे पहले देखो x + y = 4 को प्लॉट तो कर सकते हैं, ग्राफ तो बना सकते हैं। जब x को 0 करेंगे तो y 4 मिलेगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट 0 4 हो गया। जब y को 0 करेंगे तो x 4 मिलेगा, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा 4 0 हो गया। इन दोनों को आप मिला दो तो ये लाइन बनेगा, और xy 0 मतलब या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा। y 0 कहाँ पर होता है, इधर होता है, और x = 0 कहाँ पर होता है, यहाँ पे होता है। ये कोऑर्डिनेट कितना है 0 0, तो ये क्या होता है 90 डिग्री बन गया। तो ये जो ट्रायंगल है OAB कैसा राइट एंगल ट्रायंगल है, बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंड पॉइंट दिया गया, मतलब हाइपोटेनस का जो एंड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, यार देखो 4 + 0 करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है यही क्या है, इसको मान लो O', ये क्या हो जाएगा, ये O' मान लो, कुछ और मान लेना BC मान लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देख रहे हो ये जो पॉइंट है ये ट्रायंगल ABC का क्या होगा, सर्कमसेंटर। तो यही आपको सीखना है कि अगर
राइट एंगल ट्रायंगल हो तब उसका सर्कमसेंटर कैसे निकालते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तब उसका सर्कमसेंटर कैसे निकालते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, वो इंटरेस्ट में आपको काम देगा। अब हम बात करते हैं ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। अब वो लंब केंद्र क्या होता है जरा देखते हैं। देखिए लंब केंद्र के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहे हैं। लंब केंद्र होता क्या है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, हिंदी में इसको बोलते हैं लंब केंद्र। देखिए ऑर्थोसेंटर या लंब केंद्र होता क्या है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई ट्रायंगल दिया गया आपका, ये ट्रायंगल है ABC, ABC एक ट्रायंगल है, तो किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सिर्फ परपेंडिकुलर हो। और किसी दो वर्टेक्स ड्रॉ करना है, एक इससे ड्रॉ किया और एक इससे ड्रॉ किया, दोनों जिस पॉइंट में कट करेंगे वहां से डिस्टेंस लेकर के कंपास की हेल्प से एक सर्कल बनेगा जो उस ट्रायंगल ABC का ऑर्थोसेंटर होगा। ये आपका क्या होगा, ऑर्थोसेंटर, जिसको हम O डैश लिखते हैं। तो अब आपको ऑर्थोसेंटर निकालने के लिए करना क्या है, देखिए सबसे पहला कंसेप्ट आपको समझा दे रहे हैं, लॉन्ग प्रोसेस भी समझ लीजिए क्योंकि कंसेप्ट जानना भी जरूरी है। और उसके बाद आपको हम ट्रिक वाला भी क्वेश्चन बताएंगे, इसमें क्वेश्चन को कैसे जल्दी हम ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, उसको भी आप सीख लीजिए जो आपके काम देगा। तो देख रहा है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें आप देखना, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ABC का सबसे पहले BC 2 पॉइंट अगर दिया है तो आप क्या उसका स्लोप निकाल सकते हो। 2 पॉइंट से 2 पॉइंट दिया, उसका लाइन का स्लोप निकालना हो तो जानते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो उसकी हेल्प से हम BC निकाल लेंगे। जब BC मिल जाएगा तो हम AD लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसका स्लोप m1 है और ये परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m2 है, तो दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो दोनों का स्लोप कितना होता है, -1 होता है। तो इसका स्लोप फॉर्मूला से लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब वो निकल जाएगा तो यहाँ पे m1 रख देंगे तो हमें m2 मिल जाएगा, मतलब AD का मिल जाएगा। इसका स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है तो लाइन का इक्वेशन निकाल। देखिए लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो एक तरीका एक पॉइंट दिया हो स्लोप दिया हो तब आप निकाल सकते हो, y माइनस y1 बराबर ये फॉर्मूला y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 से, या तो एक तरीका और भी है, 2 पॉइंट दिया गया है, लाइन का क्वेश्चन निकालना है तो आप इससे भी निकाल सकते हो, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये भी तरीका है। तो हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं या यहीं भी समझा दे रहे हैं आपको क्या करना है, या इसको रफ कर दे रहे हैं जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक आपका ट्रायंगल है, ABC, इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 3 2, ए का कोऑर्डिनेट है 4 1 और ए का कोऑर्डिनेट है 2 3। एक ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स हमें दिया गया है, इसका वर्टेक्स दिया गया और हमें करना क्या है, 3 वर्टेक्स दिया गया, हमें इसका सेंटर ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये D और ये क्या हो जाएगा E। AD लाइन पहले शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, जैसे 4 ऑप्शन दिया गया आपके पास, एक दिया है 2 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 1 2, थर्ड दिया है 3 5 और लास्ट दिया है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से क्या, क्योंकि एंट्रेंस में जो क्वेश्चंस आएगा उसको इससे मतलब नहीं है कि आप क्या प्रोसेस कर रहे हो, उसको बस ऑप्शन से मतलब है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको थोड़ा सा समझदारी से काम करना है, बिना सॉल्व किए कम से कम सॉल्व करके ऑप्शन की हेल्प से हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे वो आप देखिए।
करेंगे क्या, सबसे पहले एडी लाइन के क्वेश्चन निकालना है। देखिए एडी लाइन से यहीं से तो ये आपका ऑर्थो सेंटर होता है, तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए जो लाइन पास कर रहा है उस लाइन का क्वेश्चन निकाल दो, सबसे बढ़िया। उस लाइन का किसी लाइन के क्वेश्चन निकालने के लिए पॉइंट पता है तो और स्लोप निकाल दो एडी, अगर एडी का स्लोप मिल जाएगा तो लाइन का क्वेश्चन मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, स्लोप निकालना है बीसी का, तो y2 माइनस y1 2 हो जाएगा और 2 में से 4 जाएगा तो -2 हो जाएगा, मतलब -1 हो गया। BC का स्लोप -1 है तो AD का स्लोप कितना हो जाएगा बताइए, 1 होगा ना, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई -1 होना चाहिए, तो अगर -1 तो कितना होगा +1। स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है .832, तो लाइन के इक्वेशन y माइनस y1 बराबर m x माइनस x में पुट कर दो, ये x में y1 है, y माइनस 2 बराबर 1 इंटू x माइनस 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखो y माइनस 2 बराबर x माइनस 3, इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा 1। ये क्वेश्चन आया और 4 ऑप्शन में से रख दो x y की वैल्यू, जो आंसर आएगा सेटिस्फाई किया वो फाइनल आंसर हो गया। तो देखो 2 और 1 रखो, x का मान 2 y का मान 1, कितना है 1, मतलब ऑप्शन नंबर 1। इसको घटा दो, 1 में से 2 जाएगा -1, ये -2, मतलब ना ये होगा ना ये होगा, नन ऑफ दिस तो ऐसे नहीं होगा, बचा ऑप्शन ए 2 और 1। ये इतना करने में समय लगा है, यकीन मानिए क्वेश्चन आप देख करके सॉल्व भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है, सीधे BC का स्लोप निकाल के उसको पलट दीजिए, साइन अपोजिट करके, स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है, लाइन के क्वेश्चन बन गया एक लाइन में, 4 ऑप्शन रख दीजिए, 4 ऑप्शन में से जो सेटिस्फाई करेगा वो फाइनल आंसर हो गया, सीधे काम करो। ये था अप्रोच, था शॉर्ट तरीका में आपको बताया, लॉन्ग तरीका आपको बताया, दोनों लाइन का इक्वेशन निकाल के दोनों को सॉल्व करिए, x y निकला आंसर आ जाएगा। तो लेंथी प्रोसेस था, एडी निकालो, उसी जैसे एडी निकाल लो लाइन का इक्वेशन, वैसे बीडी का निकालोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। बात वही पड़ेगा, आपको एग्जाम में कम से कम समय देना है तो ये करिए। अगर मान लीजिए ट्रायंगल थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी का आ गया तो क्वेश्चन तो और जल्दी सॉल्व हो गया, आपको समझिए। तो करना क्या है उसमें देखो, ध्यान से सुनो, अगर ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ध्यान सुनो, उसका अगर हमें ऑर्थो सेंटर निकालना होगा तो वही करेंगे जो आप सेंट्रोइड का लगाए थे फॉर्मूला। तो ऑर्थो सेंटर जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया गया है, इसका हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है ABC, मान लीजिए इसी का अगर हमें निकालना है 3 2 या कुछ और देगा, डिस्टेंस मान लो कि डिस्टेंस बराबर होना चाहिए ना, तो अब ये पॉइंट हमें पता नहीं क्योंकि पॉइंट बराबर होना चाहिए, तो आप करोगे क्या, ट्रायंगल अगर आपका तीनों साइड आपस में बराबर है तो उसका आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए तो सबको क्या करेंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट हैं x के और y के सबको आपस में जोड़ देना, मतलब जो gx हो जाएगा सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 3 कर देना, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट लिए, क्योंकि ये स्केलन भी हो सकता है, उसको चेक करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हो, अगर इक्विलेटरल होगा तो जो सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाते हो वही लगा देना, आपका वही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा सीधे। अगर मान लो कि ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो और बढ़िया है, तब तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है आपका। तब आपको क्या करना होगा, तो उसमें आपको देखना जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, अगर ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल मतलब जहां पे 90 डिग्री बनेगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वही उसका ऑर्थो सेंटर होगा। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक्स वाई बराबर 0, x प्लस वाई प्लस 1, जब x को 0 करेंगे तो y 1 मिलेगा, मतलब 0 1 हो गया, y को 0 करेंगे तो x 1 मिलेगा, इन दोनों पॉइंट को मिला दोगे तो ये लाइन बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। एक्स वाई 0 का मतलब एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे, तो y बराबर 0 यहाँ पे हो गया, x बराबर 0 यहाँ पर हो गया। तो अब ये जो कोऑर्डिनेट है o या o डैश मानो, ओरिजिन तो है नहीं है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, जहाँ पे अब इसका हमें क्या करना है, ओ ए बी, इसका हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना है।
तो जहां पे 90 बनेगा उसका कोऑर्डिनेट ही इसका आंसर होगा। तो इसका अर्थ हो सेंटर क्या होगा, ओरिजिन ही होगा 0 0। तो क्लियर हो गया दोस्तों। तो हमने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दिया, साथ में ट्रिक भी बता दिया, क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व होगा। अब देखिए इतना तो हमने आपको बता दिया। अब एक टॉपिक और है, दो टॉपिक है, इन सेंटर और एक्स सेंटर, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इन सेंटर होता क्या है, इन सेंटर जिसको हम बोलते हैं अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। देखिए इसमें क्या है, एक ट्रायंगल है आपका, एक त्रिभुज है ABC, इसका कोऑर्डिनेट पता है, मान लीजिए x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 y2 है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x3 और y3 है। अब हम करेंगे क्या, किसी भी दो साइड के एंगल का, मतलब वर्टेक्स का जो एंगल होगा उसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर एंगल क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो उस एंगल को इक्वली डिवाइड करता हो। वैसे सी का बाइसेक्टर क्या होगा, ऐसी लाइन जो सी को बाइसेक्ट करता हो इक्वली पार्ट में, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां से लाइन परपेंडिकुलर खींचना है इसके से, और वहां से क्या करना, कंपास की हेल्प से एक आपका सर्कल बनेगा जो तीनों साइड को टच करेगा। वही जो पॉइंट आई होता है उस ट्रायंगल का इन सेंटर होता है, जिसको हम अंतः केंद्र बोलते हैं। एक बार फिर समझा रहे हैं, ध्यान समझिए। एक ट्रायंगल है ABC जिसके तीनों के कोऑर्डिनेट हमें पता है, हमें करना क्या है, इसका इस ट्रायंगल का अंतः केंद्र निकालना, जिसको हम इन सेंटर बोलते हैं। तो हम करेंगे क्या, इस B और C का समद्विभाजक को क्या करें, बाइसेक्टर एंगल बोलते हैं। तो क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर निकालेंगे और इसका बाइसेक्टर, मतलब ऐसी लाइन जो उसको इक्वली डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। ये तो आपको निकालना, एंगल बाइसेक्टर आना चाहिए। उतना आप नहीं पता है तो आपको ज्योमेट्री का कंपास से कैसे बाइसेक्टर निकालते हैं वो आप सीखिए, इतना चीज़ हम नहीं बता पाएंगे, हम आपको बस खाली कंसेप्ट बता रहे करना क्या है। तो अब यहाँ से इसका इस लाइन का बाइसेक्टर जो इसको इक्वली डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, दोनों लाइन जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस ट्रायंगल ABC का अंतः केंद्र होगा, जिसको हम इन सेंटर बोलते हैं। तो ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिया रहेगा और इसका इन सेंटर निकालना होगा। दोस्तों क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, Ix बराबर, एक चीज ध्यान रखना, A के सामने वाला स्मॉल a होता है, B के सामने वाला स्मॉल b होता है और C के सामने वाला स्मॉल c होता है। तो Ax1 प्लस Bx2 प्लस Cx3 अपॉन A प्लस B प्लस C, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसका y कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो Ay1 प्लस By2 प्लस Cy3 अपॉन A प्लस B प्लस C, ये आपको यूज करना पड़ेगा। ये इसका है। अब कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, सबसे पहले BC डिस्टेंस निकालोगे, फिर AC निकालोगे, फिर AB निकालोगे, और यहाँ पे ABC का मान रख करके और x1 x2 x3 का मान रखोगे तो x मिलेगा, y1 y2 y3 का मान रखोगे तो ये। तो इसमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कुछ सिंपल है, बस डिस्टेंस निकाल के फॉर्मूला पुट कर देना, फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ये था अंतः केंद्र। अगर मान लो अंतः केंद्र, किसी ट्रायंगल का अंतः केंद्र निकालना हो, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो सेंट्रॉइड का फॉर्म लगाए थे वही लगा दीजिएगा, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो ट्रायंगल अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तभी यूज करना सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, तभी उससे हम क्या करेंगे, इन सेंटर तुरंत निकाल लेंगे। अब एक आता है एक्स सेंटर, और एक्स सेंटर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, इतना आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखिए एक्स सेंटर क्या होता है, जिसको हम भ्राता कोण बोलते हैं, भ्राता केंद्र, एक्सटर्नल एक्स ट्रायंगल, केंद्र या केंद्र। देखो क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल है आपका ABC, किसी भी किसी ट्रायंगल के दो वर्टेक्स, या सीधे आप ये कहिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ए का बहिष्कोण ये होगा,
और बी सी का बहिष्कोण क्या होगा, ये होगा। इन दोनों का बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर निकालेंगे तो कहीं इधर होगा और इसका बाइसेक्टर निकालेंगे तो होगा। दोनों जहां पे कट करेंगे वहां से इस लाइन को परपेंडिकुलर खींच करके कंपास की हेल्प से क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा जो क्या होगा, उस ट्रायंगल का एक्स सेंटर होगा। ठीक, उसी तरीके जैसे इधर बनना है सेम इधर भी बनेगा। दोनों इंटरसेक्ट जहां पे करेंगे वहां से क्या करेंगे, सर्कल आपका बनेगा, तो ये भी क्या बनेगा, एक्स सेंटर बनेगा। उसी तरीके से यहाँ भी बनेगा, ब्राइट कोड यहाँ से डिवाइड किया, ये डिवाइड किया, जाने कट किया, वहां से लेकर डिस्टेंस एक सर्कल बनाया, वो भी क्या बनेगा, एक्स सेंटर। इसको थोड़ा सा सही से बना दे रहे हैं। दोनों जहाँ पे कट करेंगे वहां डिस्टेंस लेकर के एक सर्कल बनेगा आपका, और यही सर्कल क्या होगा, एक्स सेंटर। तो अब देखिए एक्स सेंटर ये I1, ये हो जाएगा I1, ये I2 और ये I3। तीनों वर्टेक्स दिया रहेगा, आपको ट्रायंगल का एक्स सेंटर निकालना है। तो क्या करेंगे, फिर से एक बार थोड़ा सा कल्चर समझा दे रहा है। एक्स सेंटर का मतलब क्या होता है, किसी भी दो वर्टेक्स का बहिष्कोण का मतलब कि बाइसेक्टर एंगल, किसी भी दो वर्टेक्स का बाइसेक्टर एंगल मतलब ये लाइन और ये लाइन जहाँ मिलेंगे वहां से परपेंडिकुलर साइड पर लेकर के कंपास की हेल्प से एक सर्कल बनेगा जो इसको और इस लाइन को दोनों को टच करेगा। उसी तरीके से सी का बाइसेक्टर, लाइन को हमने क्या किया, आगे खींचा, इसका बाइसेक्टर ये कटा, इसको लाइन आगे खींचा, इसका बाइसेक्टर ये कटा, जहाँ पे कट किया वहां से डिस्टेंस लेकर के एक सर्कल बना, ये दूसरा, वैसे ही तीसरा। तो अब अगर हमें करना हो केस फर्स्ट के लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1x, तो क्या करना होगा, -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन -a प्लस b प्लस c, ये x कोऑर्डिनेट निकला है। उसी तरीके से अगर y निकालना हो तो I1y कितना हो जाएगा, -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन -a प्लस b प्लस c। के सेकंड I2 के लिए निकालना हो तो I2x क्या होगा, ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c, और I2x निकालना होगा I2y तो ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस b प्लस c। वैसे थर्ड के लिए क्या होगा, c और माइनस होगा। तो कुछ नहीं करना है, याद करने का तरीका I1x a के सामने वाला I1 होगा, b के सामने वाला I2 होगा और c के सामने वाला I3 होगा। I1 के लिए क्या करेंगे, -a करेंगे और सब प्लस देखो -a, ये दोनों प्लस होगा। सेकंड वाले में b नेगेटिव होगा और थर्ड वाले में c नेगेटिव होगा। बस क्या करना है, ABC, ये साइड a है, ये साइड b है और ये साइड c, मतलब इसका डिस्टेंस BC का a है, AC का डिस्टेंस b है और AB का डिस्टेंस c है। डिस्टेंस फार्मूला से ABC निकाल देना, सारा x1 x2 x3 y1 y2 y3 पता है, पुट करोगे फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। तो ये था एक्स सेंटर। एक्स सेंटर ज़्यादा नहीं पूछता है लेकिन इन सेंटर आपसे पूछ सकता है, तो ये हमने आपको बता दिया। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। अगर ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका सेंट्रॉइड, उसका सर्कम सेंटर, उसका आर्थो सेंटर और उसका इन सेंटर, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर, इन सेंटर सब का मान एक ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सबका सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है वही सबके लिए अप्लाई होगा, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका आप ध्यान रखिएगा, उसका क्या, सेंट्रॉइड, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ये तीनों क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और है कि सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर का आपस में रिलेशन क्या होता है वो भी आप देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि रिलेशनशिप बिटवीन G, O एंड
O डैश, इसमें रिलेशन आपका क्या होगा? तो ध्यान रखना है आपको, जो G है वो आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। जो सेंट्रॉइड है आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को हमेशा 2:1 में इंटरली डिवाइड करता है। तो इन तीनों में आपको 2 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और तीसरा आपको निकालना पड़ेगा। तो 2 कोऑर्डिनेट दिया है, तीसरा निकालना है, तो आप सेक्शन फार्मूला से सीधे निकाल लोगे। सपोज करो हमें इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 2, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 4 और 2, और हमें जी का निकालना है। तो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। सेक्शन फार्मूला लगाइए, एक्स बराबर ये एम है और ये आपका एन है। तो क्या होता है एम इंटू क्या होता है एम इंटू एक्स टू, एन की वैल्यू कितना है 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 और कौन कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 4 2 6/3 3 हो जाएगा। ऐसे ही y निकालोगे तो m का y2 से करेंगे, 2 का 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर प्लस 1 का 2 से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 3, कितना हो गया 4 2 6/3 मतलब 3 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट 3 और 3 हो गया। तो आपको अभी हमने बता दिया सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर का आपस में रिलेशन क्या होता है। इन तीनों में से किसी 2 का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तीसरे का हम निकालेंगे। किसके मदद से निकालना पड़ेगा? सेक्शन फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विभाजन सूत्र। तो ये था टॉपिक जिसमें आज हमने बहुत कुछ आपको सिखाया भी है। कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व करते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को बताइए और उम्मीद करिएगा कि आपको बहुत कुछ, इतना उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर कोऑर्डिनेट का हर टॉपिक अगर आपको अच्छे समझना है, ट्रिक्स वाले बेसिक कंसेप्ट सारा चीज़ सीखना, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी सीख लेगा, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम आसान भाषा में आपको सिखाएंगे। तो आप वीडियो आप जब भी देख रहे हो तो सबसे पहला वीडियो क्या था वहाँ से आप स्टार्ट करना, तभी आपको कोऑर्डिनेट समझ में आएगा, वरना 20 से देखोगे तो नहीं आने वाला। तो अगर कोई दिक्कत करता है तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। सारा चीज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब जगह हम यूज़ कर ही रहे हैं। आप उससे हमसे कांटेक्ट करके क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।